हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवां स्टार्ट हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज की केस स्टडीज के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करी। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और इसके प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस 3 चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को, तो उसकी भी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे ही प्रारंभ सीरीज के अंदर आपके लिए क्लास 11, 12 की अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो लेके आई जाएगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बस आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है बच्चों तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे बच्चों मिलते रहें। इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। जब एग्जाम का टाइम पास में आएगा बेटा तब हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में भी आपसे डिस्कशंस करेंगे। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं जिसमें हम बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस सर्विसेज की लास्ट टॉपिक केस स्टडीज के बारे में। उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है बेटा। उसको हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर और नॉट? क्लियर बच्चों? तो चलिए देखिए केस स्टडीज। केस स्टडीज पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज की केस स्टडीज के बारे में। दैट रमेश हैज रिसेंटली ओपनड अ स्मॉल फर्नीचर शॉप। रमेश नाम का एक पर्सन है बेटा जिसने अभी रिसेंटली एक स्मॉल फर्नीचर शॉप ओपन करी है। ही नीड्स टू एक्सेप्ट पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स इन डिफरेंट सिटीज। ही नीड्स टू एक्सेप्ट पेमेंट्स, वो चाहता है कि वो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट सिटीज से पेमेंट एक्सेप्ट करे। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ लोग कैश में पेमेंट करते हैं और कुछ लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। रमेश ऑल्सो वॉन्ट्स अ सेफ प्लेस टू कीप हिज डेली अर्निंग। रमेश चाहता है कि वो अपने पैसे को डेली बेसिस पर सही जगह पर सेफ रख पाए और साथ के साथ वो लोन भी ले पाए फ्यूचर में ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए। ये पूरी केस स्टडी है। सवाल पूछे गए इस केस स्टडी में, विच बैंकिंग सर्विसेज कैन हेल्प रमेश कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स इन अदर सिटीज। वो कौन सी बैंकिंग सर्विस है जो रमेश को मदद करेगी दूसरे शहरों से पैसा लेने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन द बैंक हेल्प हिम कीप हिज डेली अर्निंग सेफ। किस तरीके से बैंक उसकी डेली अर्निंग को सेफ रखने में मदद कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज, विच बैंकिंग सर्विसेज शुड बी यूज इफ ही नीड्स फंड्स टू एक्सपेंड हिज शॉप। उसे कौन सी बैंकिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर वो अपने बैंक की अपने शॉप को एक्सपेंड करना चाहता है तो। और लास्ट सवाल पूछा गया है, नेम वन डिजिटल पेमेंट मेथड ही कैन ऑफर कस्टमर्स। कोई एक डिजिटल पेमेंट का मेथड बताएं जो वो अपने कस्टमर्स को क्या कर सकता है बेटा, ऑफर कर सकता है। फर्स्ट, विच बैंकिंग सर्विस कैन हेल्प रमेश कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स इन अदर सिटीज। तो जाहिर सी बात है बैंकिंग सर्विसेज बहुत सारी है। रमेश जो है चेक के जरिए भी दूसरे देशों शहरों से पैसा ले सकता है, डिमांड ड्राफ्ट्स के जरिए भी पैसा ले सकता है, नेफ्ट यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी वो दूसरे शहरों से क्या कर सकता है बेटा, कस्टमर से पैसा ले सकता है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन था, हाउ कैन द बैंक हेल्प हिम कीप हिज डेली अर्निंग सेफ। किस तरीके से बैंक जो है उसकी डेली अर्निंग्स को सेफ रखने पे मदद करता है। वो अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकता है क्योंकि यह जाहिर सी बात है उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बैंक जो है एक करंट अकाउंट उसको प्रोवाइड करवाता है, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाता है जहां पे वो अपनी डेली बेसिस की अर्निंग को क्या कर सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है और उसे सेफ और सिक्योर रख सकता है। थर्ड क्वेश्चन, विच बैंकिंग सर्विस शुड ही यूज इफ ही नीड्स फंड्स टू एक्सपेंड हिज शॉप। उसे कौन सी बैंकिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो वो लोन ले सकता है या कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले सकता है बैंक से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और लास्ट पूछा गया था कि कोई एक डिजिटल पेमेंट मेथड बताएं जिससे पेमेंट किया जा सके। तो वो यूपीआई इस्तेमाल कर सकता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वो कर सकता है एज अ डिजिटल ऑप्शन। सो ये बैंकिंग सर्विसेज के बारे में केस स्टडी थी जिसमें हमने बैंकिंग सर्विसेज के बारे में केस स्टडी को समझा। आई होप आपको ये फर्स्ट केस स्टडी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए सेकंड देखते हैं।
क्लियर बच्चों? सेकंड केस स्टडी देखते हैं बेटा। सीमा ओन्स अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग गारमेंट। सीमा के पास एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें वो गारमेंट्स को प्रोड्यूस कर रही है। रिसेंटली अ फायर ब्रोक आउट इन अ नियर बाय फैक्ट्री। उसके पड़ोस वाली फैक्ट्री में आग लग जाती है, विच मेड हर रियलाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन हर बिजनेस। जिससे उसको रियलाइज होता है कि हाँ, उसके बिजनेस में भी क्या है, एक रिस्क है। शी ऑल्सो ओन्स अ कार यूज फॉर डिलीवरीज एंड इज वरीड अबाउट एक्सीडेंट एंड थेफ्ट। और उसके पास एक कार भी है जिससे वो डिलीवरी करती है और उसे टेंशन है कि उस कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो चोरी भी हो सकती है। इन एडिशन, साथ के साथ, शी वॉन्ट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर हर फैमिली। वो फैमिली के लिए भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती है अगर किसी की सडन डेथ हो जाती है तो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड सीमा टेक टू कवर रिस्क ऑफ फायर इन हर फैक्ट्री। अगर उसको अपने फैक्ट्री को फायर से बचाना है तो कौन सा इंश्योरेंस वो ले। विच इंश्योरेंस इज सुटेबल फॉर हर कार। उसकी कार के लिए वो क्या इंश्योरेंस ले। विच इंश्योरेंस पॉलिसी कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू हर फैमिली इन केस ऑफ हर डेथ। वो कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी वो ले अगर उसके फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको फायदा मिले। एंड मेंशन वन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस दैट अप्लाइज व्हेन सीमा मेक्स अ क्लेम। और कोई एक ऐसा प्रिंसिपल बताएं जो इंश्योरेंस जब सीमा ले रही हो तो वो उसे क्लेम कर पाए। तो देखिए बेटा से क्या आंसर है। फैक्ट्री को बचाने के लिए, फैक्ट्री को आग से बचाने के लिए उसे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर उसे अपने व्हीकल को बचाना है तो उसे मोटर या व्हीकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर उसे अपने फैमिली का इंश्योरेंस करवाना है तो उसे कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज इन फायर और कार इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है बेटा वो फायर और कार इंश्योरेंस में इंप्लीमेंट होता है और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में इंप्लीमेंट होता है। तो देयर आर टू प्रिंसिपल्स आर इंप्लीमेंटेड इन दिस केस स्टडी। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी विच इज एप्लीकेबल इन फायर और कार इंश्योरेंस, एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट विच इज अप्लाइड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई बेटा बच्चों आपको? हाँ या ना? चलिए लास्ट केस स्टडी हम देखते हैं बेटा। अमित रन्स एन ऑनलाइन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। अमित जो है एक ऑनलाइन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को रन कर रहा है। ही नीड्स टू डिलीवर प्रोडक्ट टू कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया एंड समटाइम्स अब्रॉड। वो चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट करे और कभी कभी विदेश में भी करे। ही ऑल्सो नीड्स फास्ट कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। वो चाहता है कि उसकी कम्युनिकेशन सर्विस फास्ट हो अपने सप्लायर से भी और कस्टमर से भी। सिंस इस प्रोडक्ट्स आर डेलिकेट, उसके प्रोडक्ट जो है डेलिकेट है, उसे सेफ स्टोरेज फैसिलिटी भी चाहिए डिस्पैच करने से पहले। फर्स्ट, विच पोस्टल सर्विस कैन अमित यूज टू सेंड पार्सल्स विद इन इंडियन अब्रॉड। वो कौन सी पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल करे जिससे अमित अपने पार्सल्स को इंडिया में और अब्रॉड में सेंड कर सके। विच टेलीकॉम सर्विसेज कैन हेल्प हिम स्टे कनेक्टेड विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। वो कौन सी टेलीकॉम सर्विस इस्तेमाल करे जो वो अपने कस्टमर्स और सप्लायर के साथ कनेक्शन बना सके। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बेस्ट फॉर सेंडिंग गुड्स क्विकली अब्रॉड। वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिससे वो अपने सामान को तुरंत अब्रॉड भेज सके। एंड हाउ कैन वेयर हाउसिंग सर्विसेज हेल्प हिम इन स्टोरिंग डेलिकेट प्रोडक्ट्स। और किस तरीके से वेयर हाउसिंग सर्विसेज उसको मदद करेगी डेलिकेट प्रोडक्ट को स्टोर करने में। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? चलिए, फर्स्ट, वो स्पीड पोस्ट इस्तेमाल कर सकता है, पार्सल पोस्ट इस्तेमाल कर सकता है या इंटरनेशनल पोस्ट इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रोडक्ट को अब्रॉड में या इंडिया में कहीं पे डिलीवरी देने के लिए। कम्युनिकेशन बेटर बनाने के लिए वो मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट और ईमेल का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो अपने सप्लायर्स और कस्टमर से अच्छा कनेक्शन बना सके। एयर ट्रांसपोर्ट एक फास्टेस्ट ऑप्शन है बेटा इंटरनेशनल डिलीवरी के लिए। और वेयर हाउसिंग जो है वो सेफ स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है, डैमेज से प्रोटेक्शन देती है और हैंडलिंग फैसिलिटीज को भी वो हैंडल करती है ताकि डेलीगेट प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करने से पहले देखा जा सके। सो दीज आर द केस स्टडीज विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। और यहाँ हमारा बिजनेस सर्विसेज चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट रहता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड्स ऑफ सोशल बिजनेस के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली हम ई बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम ई बिजनेस और ई ट्रेडिशनल बिजनेस को कंपेयर करेंगे बेटा। B2B कॉमर्स क्या होता है, B2C क्या होता है, C2C क्या होता है, इंटर बी कॉमर्स क्या होता है। जल्दी ही मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।